500 और 2000 के नए नोटों के बारे में कुछ बातें। नमस्ते दोस्तों, आज दिनांक 13 नवंबर 2016। भारत सरकार ने पुराने 500 और 1000 नोटों के बदले नए 500 और 2000 के नोट बाजार में क्यों लाए, इसके बारे में आप सबको तो पता तो होगा, इसलिए हम लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। सवाल ऐसा पैदा होता है कि हम लोग बैंकों से ज़्यादा मात्रा में पैसे क्यों नहीं निकाल सकते और सिर्फ 2000 रुपये का ही चलन हमें क्यों मिल रहा है। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नए नोट छाप के वो मार्केट में लाती है। 2000 रुपये का चलन बहुत पहले से, शायद नए आरबीआई गवर्नर 4 सितंबर को आने के बाद से छपाई के लिए चालू था। उसी कारण बैंक के पास 2000 रुपये का ही चलन है और वो ग्राहकों को भी वही चलन दे रही है। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसे पर सरकार की नज़र नहीं है। हमारा पैसा हमें ज़रूर मिलेगा, बस उसे थोड़ा समय लग सकता है। तो फिर भारत सरकार ने जब से 2000 रुपये का नए नोट छापने का निर्णय लिया था, तब से ही 500 रुपये का नए नोट वो क्यों नहीं छापना चालू किया उन्होंने। अगर भारत सरकार ने 500 रुपये का चलन पहले से छापना चालू किया होता, तो जो लोग इस नए नोट छापने के प्रोसेस में है, यानी आरबीआई में काम करने लोग और नोट छापने वाले लोग, उन्हें समझ गया होगा कि उनके पास जो 500 रुपये का पुराना चलन है वो बंद होने वाला है, और फिर उन लोगों ने उनके और उनके परिजनों के पास जो 500 रुपये का चलन है वो बदली करने का काम चालू किया होता, और धीरे धीरे ये बातें मार्केट में फैल जाती होती। हर एक एटीएम में अलग अलग चलनों के लिए अलग अलग कैसेट्स होती है। इसी कैसेट्स में 1000, 500 और 100 ऐसे चलनों के नोट डालते हैं। हर एक नोट की लंबाई, चौड़ाई और जाड़ी, इन सभी बातों को नजर रख के कैसेट्स का डिजाइन किया जाता है। 500 और 2000 के नए चलनों के कैसेट्स हर एक एटीएम में भरना होगा, और ये काम बैंकों के कर्मचारी नहीं कर सकते। उसके लिए जिस कंपनी का एटीएम है, उसी कंपनी के इंजीनियर को हर एक एटीएम में जाके ये काम करना होगा। अभी ये सवाल पैदा हो सकता है कि एटीएम पहले जैसे कब चालू होंगे, जब रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त यानी सफिशिएंट नए 500 और 2000 नोटों का सप्लाई होगा, और 500 और 2000 नोटों की कैसेट्स एटीएम में आने के बाद एटीएम पहले जैसे चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, हर हफ्ते सिर्फ 10,000 रुपये ही क्यों निकाल सकते हो, ज़्यादा क्यों नहीं। अपने देश में कितने लोगों के पास बैंक खाता है या फिर अकाउंट है, इसकी जानकारी रिजर्व बैंक के पास है। मान लीजिएगा अपने देश में 200 करोड़ बैंक खाते हैं। एक इंसान के 2 या 3 बैंक खाते हो सकते हैं, कंपनी के अलग अलग खाते हो सकते हैं। इसीलिए अपने देश की आबादी लगभग 130 करोड़ के आसपास होने के बावजूद भी मैं 200 करोड़ अज्यूम किया है। अभी पहले हफ्ते में यानी 9 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक 200 करोड़ खातेदारों में से 1 करोड़ खातेदारों ने उनके उनके बैंक खातों से 10-10 हज़ार रुपये बाहर निकाले। 10 करोड़ खातेदारों ने उनके उनके बैंक खातों से 5-5 हज़ार रुपये बाहर निकाले, और 10 करोड़ खातेदारों ने उनके उनके बैंक खातों से 2-2 हज़ार रुपये बाहर निकाले, और बचे हुए खातेदारों ने उनके उनके बैंक खातों से कुछ भी पैसा बाहर नहीं निकाला, या भीड़ के कारण वो पैसा निकाल ना पाए, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। इसका मतलब 9 नवंबर से 13 नवंबर इस पहले हफ्ते में भारत के लोगों ने 80,000 करोड़ रुपए बैंक से निकाले या फिर विड्रॉ किए, और बैंकों के पास 2000 रुपए के ही चलन होने की वजह से उन्होंने 2000 चलन के नोट ही ग्राहकों को दिए। अभी 80,000 करोड़ को अगर आप 2000 से डिवाइड करते हैं तो उत्तर 40 करोड़ आता है। इसका मतलब 2000 करोड़ की 40 करोड़ नोट की जरूरत पहले हफ्ते में लगेगी, और उतने नोटों की छपाई होनी चाहिए। और हाँ, ये सिर्फ एक हफ्ते का गणित है। शायद सरकार बैंकों से पैसे निकालने की भी मर्यादा बढ़ा भी सकती है। नेक्स्ट सवाल आपके मन में आता होगा कि ये सब बातें बराबर है, पर 2000 रुपये का कोई छुट्टा नहीं देता, और हम लोग रोज का खर्चा कैसे करेंगे। आपकी बात बराबर है, हम सबको थोड़ी थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ रही है, पर ये सब हमारे भले के लिए तो है, बराबर ना। हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा करने के बाद यानी 8 नवंबर की रात से ही रिजर्व बैंक ने नए 500 के चलन छापने की शुरुआत की होगी, और शायद आज से यानी 13 नवंबर से 15 रुपए की नई नोट मार्केट में आ सकती है। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि परेशान या फिर कंफ्यूज ना हो, और दूसरों को भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। थैंक यू।